कितनी छोटी छोटी लीची उगी है, कितनी प्यारी लग रही है ना। ये तो तोड़ने का भी मन नहीं कर रहा है। ये तो कुछ भी नहीं। सुबह जब मैं कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई थी तो वहां तो हमारे अमरूद के पौधे में अब अमरूद निकलने शुरू हो गए हैं और आम के पौधों में छोटे छोटे आम। उनसे कहकर मैंने जामुन के भी बीज मंगवा लिए हैं। एक दो दिन में हम जामुन की भी खेती कर देंगे। और ये देखो देखो, इन गांव की बहुओं ने तो सच में हमारे शहर में फलों की खेती शुरू कर दी। मुझे तो लग रहा है कुछ दिनों में ये फल बेचना भी शुरू कर देंगे। चलो अच्छा हुआ, अब हमें फल लेने के लिए दूर मंडी तक नहीं जाना होगा। इन गांव के लोगों को काम ही क्या है, जहां देखो वहां पर खेती करना शुरू कर दो। कभी फलों की तो कभी सब्जियों की। अच्छे खासे हमारे मोहल्ले को फलों का बाजार बना दिया इन पांचों ने। जहाँ शहर में कदम कदम पर हर चीज हमें बड़ी आसानी से मिलती है, चाहे वो सब्जी हो, कपड़े हो या फल ही क्यों ना हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी आखिरकार गांव से आई इन पांचों बहू ने क्यों शहर में अपने ससुराल में यूं इस तरह फलों की खेती करना शुरू किया, जिसके चलते आस पड़ोस की कई सारी औरतें इनका अक्सर मजाक उड़ाती। आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गांव में पले बड़े होने के बावजूद भी हमारी शादी शहर में होगी। बहुत खुश हूँ मैं कि हम पांचों बहनों की शादी एक ही घर में, वो भी शहर में हुई है। मैंने सुना है कि शहर में हर चीज बड़ी आसानी से मिलती है। कदम कदम पर सब्जी, फल, कपड़े, बर्तन वाला हर चीज आपको मिल जाएगा। किसी भी चीज को लेने के लिए दूर नहीं जाना होगा। लेकिन शहर के लोग कैसे होते हैं? हमारे गांव में तो हर कोई एक दूसरे को अपने परिवार का सदस्य मानता है। क्या शहर के लोगों में भी गांव के लोगों की तरह इतना प्रेम होता है? शहर के लोग तो काफी ज्यादा व्यस्त रहते हैं। मैंने तो सुना है कि वो तो अपने परिवार वालों को ही समय नहीं दे पाते। अंतरा, आंचल, मेघा, नताशा और सुमन, इन पांचों बहनों की शादी शहर में हुई थी। पांचों बहनें शादी के जोड़े में अपने पतियों और सास के साथ ट्रेन का सफर तय करते हुए शहर पहुंचती हैं और फिर ससुराल आते ही ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती हैं और अपने परिवार का काफी अच्छे से ध्यान रखती हैं। पता नहीं क्यों कल रात से पेट भारी भारी सा हो रहा है। नाश्ता करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन अगर खाली पेट रहोगी तो बाद में पेट दर्द होगा। फ्रिज में कुछ फल रखे हैं, तुम वो खा लो। आंचल फ्रिज के अंदर से कुछ फल निकालती है और अंतरा के साथ साथ सभी के लिए फल काटती है। वहीं जब सभी बहुएं फल खाती हैं, ये फल खाने में कितना अजीब है ना, स्वाद भी कितना अलग है। बिल्कुल भी ताजा नहीं लग रहा है ये फल। ताजा होगा भी कैसे? गांव थोड़ी ना है जो पेट से ताजा फल तोड़कर खाने को मिले। ये शहर है ना, न जाने ये शहर के लोग कितने दिन पुराने फलों को बेचते हैं। वो सभी बाकी बचे फल को यूं ही प्लेट में छोड़ देती हैं। मनोरमा अपनी बहुओं के साथ पास की ही मंडी से सब्जी लेने जाती है, जहां उन्हें फलों से भरी एक रेडी वाला मिलता है। अरे भाई साहब, ये केले, सेब और अंगूर कैसे दिए हैं? सेब 300 रुपए किलो है, अंगूर 150 और केले 70। ही भगवान, फल ही बेच रहे हो ना? कहीं फलों के अंदर हीरे सोना चांदी छुपा रखा हो? इतने महंगे फल कौन बेचता है? और ये क्या, अभी तो अनार का सीजन भी नहीं है, तो आपके पास अनार कहाँ से आया? कहीं आपने केमिकल से तो ये अनार नहीं उगाया? इससे पहले मैंने कभी बेसीजन फल नहीं देखा। बहन जी, आप कहना क्या चाहती हैं कि मैं ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर रहा हूँ? इस मंडी में जितने भी फल वाले हैं, सबके पास हर तरह के फल हैं। अरे भाई साहब, शांत हो जाइए। बहुओं, तुम भी चुप हो जाओ। एक काम करिए, सभी एक एक किलो दे दीजिए। शहर में इतने महंगे फल मिलता देख पांचों बहुएं काफी परेशान थी, हैरान थी। घर आने के बाद जब रात में सभी बहुएं मिलकर उन फलों को काट कर खाती हैं, तो किसी को भी उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता और अंतरा के तो पेट में ही दर्द होने लगता है। अरे यार, ये अंगूर को खाते ही पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मुझे तो सुबह की लाए हुए इन फलों का स्वाद भी बड़ा बेकार सा लग रहा है। अंतरा की तरह हमारे पेट में भी दर्द शुरू न हो जाए। सभी बहुएं फल छोड़ देती हैं और ऐसे ही एक दो दिन गुजर जाते हैं। नताशा आज फ्रिज की सफाई कर रही होती है कि कभी वो देखती है कि 2 दिन पहले उन्होंने जो फल खरीदे थे वो पूरी तरह से सड़कर खराब हो गए हैं। हमारे गांव में तो महीनों तक फल खराब नहीं होते और यहाँ 2 दिन के फल सड़ गए और कीड़े भी पड़ गए। कुछ के अंदर तो इतने महंगे फल, ऊपर से 2 पैसे की भी नहीं है। नताशा उन सभी फलों को कूड़ेदान में डाल देती है। इन पांचों को अपने मायके में हर रोज फल खाने की आदत थी। शहर में मिलने वाले बेस्वाद और महंगे फल के चलते पांचों बहुओं का मन फलों से हट चुका था। अंतरा और आंचल सब्जी लेने के लिए मंडी गई थी कि तभी मंडी से लौटते हुए आंचल की नजर एक घर पर पड़ती है। उस घर में ढेर सारे तुलसी और एलोवेरा के पौधे उग रखे थे।
जिसे देख आंचल अंतरा को भी दिखाती है और दोनों के मन में एक ख्याल आता है। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? ये चीज हमने पहले क्यों नहीं सोची? इतने दिनों से हम परेशान होते रहे। हम तो गांव के देसी लोग हैं, जुगाड़ करना तो हमारे रग रग में है। आंचल अंतरा जल्दी से घर जाती हैं और बाकी बहुओं को फलों की खेती करने के बारे में बताती हैं। हमारी छत वैसे भी काफी बड़ी है, तो हम वहाँ पर फलों की खेती आराम से कर सकते हैं। हम स्ट्रॉबेरी, लीची, अमरूद की भी और अंगूर की भी खेती करेंगे। गर्मियों का मौसम है तो क्यों ना हम आम की खेती भी करें। कच्चे आम का अचार बनाएंगे और पक्के आम का आमरस। अपने पतियों और सास से इस बारे में बात करके अब घर में बच्चे कुछ फलों से बीज निकाल और अपने पतियों से बाहर से बाकी फलों के बीज मंगवाती हैं, जिसके बाद अब मिट्टी के गमले, प्लास्टिक के बड़े बड़े डिब्बे, टायर और बाल्टी में मिट्टी डालकर उन सभी बीजों को अच्छे से बो देती हैं और पानी डालकर उन्हें अलग अलग जगह रख देती हैं। कुछ दिनों में उन सभी बाल्टी, डिब्बों और गमले के अंदर से छोटे छोटे पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर से तो पौधे निकलने भी शुरू हो गए हैं। इसका मतलब कुछ हफ्तों में इसके अंदर से हमारी मेहनत का फल भी निकलेगा। चलो अब इन सब में पानी देते हैं। कुछ ही हफ्तों में कई गमलों और डिब्बों के अंदर से पौधों के साथ साथ अब छोटे छोटे फल भी निकलने शुरू हो गए थे, जिसे देख सभी बहुएं काफी ज्यादा खुश थीं। लेकिन वहीं उनके पड़ोस में रहने वाले शहरी लोग, जिनके लिए ये किसी गवार हरकत से कम नहीं था, उनका काफी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन बहुएं उन लोगों की बात को नजरअंदाज करते हुए फलों की खेती के काम को जारी रखती हैं। तुम पांचों ने तो कमाल कर दिया। पता है कितने समय के बाद मैं इस तरह ताजे फल खा रही हूँ, वरना हमारे दिमाग में तो ये चलता था कि कोई ऐसा फल ना खा ले इसके अंदर दवाई मिली हो। अरे माँ जी, हम गांव की देसी जुगाड़ू बहुएं हैं, 10 तरह का जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन कभी कोई केमिकल वाली चीज नहीं खाएंगे। मैंने सारी कच्ची कैरियां तोड़ रखी हैं, अभी मैं उन्हें काट कर और साथ में नमक भी लेकर आऊंगी। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। पांचों बहुएं अपने परिवार वालों के लिए जुगाड़ कर करके कई तरह के फल उगाती हैं, जिन्हें खाकर और उनका जूस पीकर सभी लोग काफी ज्यादा हेल्दी होते हैं। जैसे जैसे अब गर्मियां बढ़ रही थी, वैसे वैसे अब बाजारों में, मंडियों में फलों के दाम काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिनसे उन पांचों बहू के पड़ोस में रहने वाले परिवार काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। और सुष्मिता, तुमने सुना क्या? कहाँ पहले सेब के दाम 300 रुपए किलो थे, लेकिन अब वो 400 रुपए किलो हो गए। और आम तो पूछो ही मत। सुनार की दुकान में सोना इतना महंगा नहीं होगा जितने बाजार में अभी आम के दाम चल रहे हैं। गर्मी की वजह से मेरे दोनों बच्चों की तबीयत खराब है। डॉक्टर ने फल खाने के लिए कहा है। अरे कैसे खिलाए फल? एक तो इतने महंगे मिलते हैं, और अगर जैसे तैसे करके ले भी आओ तो कोई स्वाद नहीं होता उसके अंदर। कल ये एक तरबूज लेकर आए थे, जब खाने बैठे तो बिल्कुल भी मीठा नहीं था। हमसे अच्छी तो ये हमारे पड़ोस की बहुएं, इन्होंने जुगाड़ करके घर में ही कितने तरह तरह के फल उगा दिए हैं। पैसों की भी बचत होती है और ताजे फल खाने को मिलते हैं रोज रोज। हमने इनका कितना मजाक उड़ाया, लेकिन बेवकूफ तो हम हैं। मेरा तो काफी मन कर रहा है इन लोगों से जाकर पूछूं उन्होंने कैसे फलों की खेती की है, लेकिन ये कहीं हमें ही ताने ना देने लग जाएं। कह तो सही रही है, काम करते हैं हम ऑनलाइन तरीके से देखते हैं कि फल की खेती कैसे होती है, फिर हम भी अपने घरों में फल की खेती करेंगे। पांचों बहू के फलों के जुगाड़ को देख अब आस पड़ोस की कई सारी औरतें अपने घर में ही छोटे मोटे फलों की खेती करना शुरू कर देती हैं, जिसे देख पांचों बहुएं काफी हंसती हैं। देख रही हो, पहले ये हमारा किस तरह से मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब यही हमें देखकर किस तरह फलों के जुगाड़ कर रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि लौट कर बुद्धू घर को आए। चलो अब इनके परिवार वालों को भी ताजा और केमिकल रहित फल खाने को मिलेंगे। आस पड़ोस के लोगों को फलों की खेती करता देख पांचों बहुएं काफी ज्यादा खुश होती हैं और इसी तरह हर साल अलग अलग फल की खेती करती, तो वहीं उन्हें देखकर कई लोग अपने घरों में भी खेती करते, जिससे उनके परिवार वालों को भी हर रोज ताजा फल खाने को मिलते हैं। और बनाओ शीशे का टॉयलेट। देखा, अब हो गया ना कितना बड़ा नुकसान। अब रोने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। हे भगवान, कितना ज्यादा नुकसान हो गया। कुछ नहीं छोड़ा उन लोगों ने, सब कुछ ले गए। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि एक दिन ये सब देखना पड़ेगा, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती। बहुत दर्द हो रहा है, देखो ना कितना सारा खून भी निकल गया। मेरी गलती थी जो मैं अंदर चली गई। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे। शीतल बहू, मैं कपड़ा लेकर आती हूँ, जल्दी से उसके पैर पर कपड़ा बांधते हैं, डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। ये सब इस पर्दे वाले टॉयलेट की वजह से हुआ है। अगर हमारा भी एक अच्छा टॉयलेट होता तो आज हमें अपने किशन को ऐसे दर्द में नहीं देखना पड़ता। शीशे का इतना बड़ा और सुंदर टॉयलेट होने के बावजूद भी आखिरकार क्यों अमीर बहू उमिका का परिवार इस तरह दुखी था?
वहीं दूसरी तरफ गरीब परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ था जो आज ये दोनों ही अपने शीशे और पर्दे वाले टॉयलेट को लेकर इतना ज्यादा परेशान थे। आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। भाभी मुझे टॉयलेट जाना था, आप भी मेरे साथ चलो ना, बाहर खड़ी हो जाना। क्या मुसीबत है इस पर्दे वाले टॉयलेट की, इनके पास इतने पैसे नहीं हो रहे हैं कि गेट ही लगवा लो। जब भी कोई टॉयलेट जाता है तो बाहर से पर्दा पकड़कर खड़े रहना पड़ता है, ऊपर से गंदी गंदी बदबू नाक में घुसे वो अलग। दोनों नंद भाभी आंगन में आती हैं और पर्दे लगे टॉयलेट के अंदर चली जाती हैं। वहीं जब तक अब पूजा टॉयलेट के अंदर होती है तो शीतल बाहर खड़ी होती है। पूजा जल्दी से निकलो ना बाहर, कितनी देर से बदबू सूंघ रही हूँ मैं, अब तो मेरे नाक के बाल भी जल गए, जल्दी आओ बाहर। पूजा जैसे ही अपने पर्दे वाले टॉयलेट से बाहर निकलती है कि तभी उनके पड़ोस में बने बड़े से घर के बाहर एक महंगी गाड़ी और बड़ा सा ट्रक आकर रुकता है। बड़ी सी गाड़ी में से एक परिवार निकलता है जो बहुत ज्यादा अमीर था। वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं और कुछ कारीगर उस ट्रक में से बड़े बड़े शीशे के टुकड़े निकाल कर घर के अंदर ले जाने लगते हैं, जिसे देख शीतल, ये इतने बड़े शीशे के टुकड़े ये लोग घर के अंदर क्यों ले जा रहे हैं? लगता है शीशे का कुछ बनवा रहे होंगे। अरे भाभी आपको नहीं पता आजकल शीशे की रसोई बड़ी ट्रेंड में चल रही है, लगता है ये अमीर लोग शीशे की रसोई बनवा रहे हैं। नंद भाभी अब घर के अंदर आ जाती हैं। मम्मी चीची आई है, चीची चलो ना। सुबह अपने बाबा के साथ जाता तो है खेत में, करके नहीं आता क्या वहाँ से? माँ कर रही थी तो बाहर से आ गई, चलो ना वरना पेट में निकल जाएगी। शीतल अपने बेटे किशन का हाथ पकड़कर आंगन में बने पर्दे वाले टॉयलेट में किशन को ले जाकर बिठा देती है और खुद आंगन में कपड़े धोने लगती है। तभी एक काला कुत्ता उस पर्दे वाले टॉयलेट में घुस जाता है, जिसे देख किशन फौरन भागता हुआ बाहर निकलता है। माँ वो काला कुत्ता टॉयलेट में घुस गया, उसे बाहर निकालो ना। हे भगवान, इन कुत्तों बिल्लियों को भी चैन नहीं है क्या? घुसने के लिए हमारा पर्दे वाला टॉयलेट ही मिलता है, अगर एक गेट लगा होता तो आज इतनी परेशानी नहीं होती। शीतल इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसके पड़ोस में रहने आई अमीर पड़ोसन ओमिका शीतल के पास आती है। हेलो, हम यहाँ कुछ दिन पहले ही आए, हमें घर के काम के लिए एक नौकरानी चाहिए। क्या तुम्हारी नजर में कोई नौकरानी है? मैं उसे महीने का 6,000 रुपए दूंगी। महीने का 6,000, ये तो काफी सही है। इनकी तनख्वाह में तो हम 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं, वही बड़ी बात है। मैं भी कमाऊंगी तो 2 पैसे भी जोड़ लूंगी और इस पर्दे वाले टॉयलेट को भी ठीक से बनवा दूंगी। अरे किसी को ढूंढने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना, मैं आपके घर के सारे काम कर दूंगी और मैं तो यहीं पड़ोस में रहती हूँ तो देरी से भी आने की कोई झंझट नहीं होगी। फैंटास्टिक, अब कल से तुम काम पर आ जाना टाइम से। अगले दिन होते ही शीतल अपनी अमीर पड़ोसन ओमिका के घर पर जाती है और काम करने लगती है। तभी शीतल जब ऊपर वाले फ्लोर पर वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के लिए जाती है तो उसकी नजर शीशे के बने हुए टॉयलेट पर पड़ती है। वो शीशे का टॉयलेट किसी हीरे की तरह चमक रहा था। सारी चीजें शीशे की बनी हुई थी, यहाँ तक कि टॉयलेट सीट और कबर्ड भी शीशे का बना हुआ था, जिसे देख शीतल के तो होश ही उड़ गए थे। मेरी पड़ोसन का तो शीशे का टॉयलेट बना हुआ है, इसका मतलब उस दिन वो जो बड़े बड़े शीशे थे वो इसी के लिए थे, और एक हमारा टॉयलेट है, शीशे का तो छोड़ो मिट्टी का बना हुआ है, ऊपर से गेट भी नहीं है। हाय मेरी फूटी किस्मत, न जाने कब तक उस पर्दे वाले टॉयलेट में गुजारा करना होगा। अपनी अमीर पड़ोसन के शीशे वाले टॉयलेट को देख शीतल को काफी दुख होता है और वो सारा काम खत्म करके घर आ जाती है और बार बार बस अपनी अमीर पड़ोसन के उस शीशे वाले टॉयलेट के बारे में ही सोचती रहती है। मेरी अमीर पड़ोसन का शीशे का टॉयलेट कितना ज्यादा सुंदर है ना, ज्यादा सफाई करने की भी कोई जरूरत नहीं है, पानी डालते ही हीरे की तरह चमक उठता है और तो और बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। एक हमारा टॉयलेट है जिसके अंदर जाने का मन नहीं करता और एक मेरी मालकिन का टॉयलेट है जिसके अंदर से निकलने का मन नहीं करता। 2 दिन पहले ही टॉयलेट साफ किया था, कितनी गंदी बदबू आ रही है इसके अंदर से और कितनी काई भी जम गई है। तेजाब की पूरी बोतल डाल देती हूँ, लेकिन मजाल है इसकी गंदगी साफ हो जाए। ऊपर से ये पर्दा भी कितना गंदा हो गया है, इससे अच्छा तो हम लोग खेत में ही चले जाते हैं। क्या सोचकर बनाया हमने पर्दे वाला टॉयलेट। दोनों टॉयलेट में जमीन आसमान का फर्क था। जहां अमीर बहू का परिवार आराम से बिना किसी परेशानी के शीशे वाले टॉयलेट का इस्तेमाल करता था, तो वहीं इस गरीब परिवार के नसीब में तो आराम था ही नहीं। जब भी कोई टॉयलेट में जाता तो बाहर से किसी को पर्दा पकड़ना पड़ता। जरा ठीक से पर्दा पकड़ना, देख रही है ना आज कितनी तेज हवा चल रही है, ऊपर से इन आदमी लोगों को भी हमारे घर के बाहर डेरा जमा कर खड़े होना था, शर्म आ रही अंदर जाते हुए। क्या करे माँ जी, औरत होने का एक दुख ये भी है, सारे दुख तो हम औरतों की किस्मत में लिख दिया है भगवान ने। आप जाइए, मैं बाहर ही खड़ी हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज ओमिका जैसे ही अपने शीशे वाले टॉयलेट के अंदर जाती है तो उसे काफी ज्यादा गर्मी लगनी शुरू हो जाती है।
आज टॉयलेट में इतना ज्यादा भपका कैसे हो रहा है? बड़ी गर्मी लग रही है मुझे तो टॉयलेट के अंदर। जल्दी से काम खत्म करके निकलना होगा। शीशे का टॉयलेट होने की वजह से धूप की किरणें पड़ने से वो शीशा बहुत जल्दी गर्म हो जाया करता था, जिससे टॉयलेट के अंदर अब दिन में काफी ज्यादा गर्मी रहने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कलावती अपनी शीशे से बने टॉयलेट के अंदर जाने लगती है। शीशे के फर्श पर पानी पड़े होने के कारण कलावती उस पानी को नहीं देख पाती, जिसके चलते कलावती बहुत बुरी तरह से फिसलती है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। हाय मेरी कमर, मोरी मैया, मेरा सर फट गया। बहू कहाँ है? जल्दी आ। कलावती के चिल्लाने की आवाज सुनकर सब भागे भागे ऊपर आते हैं और जल्दी से कलावती को अस्पताल लेकर जाते हैं। ऐसे ही 3-4 दिन और गुजर जाते हैं। काफी दिनों से 2 चोरों की नजर ओमिका के बड़े से घर पर पड़ती है। पूरा घर पैक है, कहाँ से घुसे? घर के अंदर, घर के बाहर भी वॉचमैन बैठता है। अरे मैंने घर का पता लगाया है। उनके घर में एक शीशे का टॉयलेट बना है। हम रात को मशीन की मदद से उस शीशे को काट कर घर में घुस जाएंगे, आराम से हाथ साफ कर लेंगे। रात का फायदा उठाकर वो दोनों चोर ओमिका के घर के बाहर पहुंचते हैं और सीढ़ी लगाकर चढ़कर उस शीशे की दीवार को काट कर घर के अंदर घुस जाते हैं और सारा कीमती सामान और पैसा लेकर वहां से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ किशन आधी रात में टॉयलेट करने के लिए बैठता है। शीतल उसे लेकर बाहर आती है और पानी पीने के लिए अंदर चली जाती है। अंधेरे की वजह से किशन को दिखता नहीं है और वो उस पर्दे वाले टॉयलेट के अंदर फिसल कर बहुत बुरी तरह से गिरता है, जिसकी आवाज सुनकर सभी लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि किशन के पैर से काफी खून निकल रहा है। देखिए ना जी, मेरे बच्चे के पैर से कितना खून निकल रहा है। पट्टी बांध दिया फिर भी ये खून रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब जल्दी से रिक्शा देखो ना, हमें अस्पताल लेकर जाना होगा इसे। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी कि मेरे शीशे की टॉयलेट की चाह की वजह से आज हमारा इतना नुकसान हो जाएगा। अगले दिन दोनों अमीर गरीब बहुओं को एक दूसरे के परिवार में हुआ हादसे के बारे में पता चलता है, जिसका दोनों को ही काफी दुख था। वहीं अब ओमिका अपने उस शीशे के टॉयलेट को हटवाकर नॉर्मल टॉयलेट बनवाती है और अपने पड़ोसन के बेटे की हालत देख उसकी टॉयलेट के भी अच्छे से मरम्मत करवाकर गेट लगवा देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रोजी रोटी देने के साथ साथ आज तुमने हमारी इतनी बड़ी परेशानी को भी खत्म कर दिया। इसके लिए शुक्रिया की कोई बात नहीं है। मैं माँ नहीं बनी, लेकिन एक बच्चे का दुख समझ सकती हूँ। मेरा तो टॉयलेट शीशे का बना हुआ था, तब भी हमें इतनी परेशानी हुई। तुम्हारा तो पर्दे का टॉयलेट है, तो तुम्हें और तुम्हारे